नमस्कार। इस समय आप देख रहे जेके टाइम न्यूज़ और मैं हूं कमल चाड़क। मेरे पीछे आप जो इस समय तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये चिंता घाटी से हैं। भदरवा से सटे 20-25 किलोमीटर के बाद यहां पर एक खूबसूरत सी वादी है और आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख जो है इस ओर किया है। आइए सबसे पहले जो है इनसे रूबरू होते हैं और आपसे बातचीत करते हैं कि आज यहाँ आने का मकसद क्या है। कैमरामैन से कहूँगा साथ में आगे आने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मेरे साथ जो है यहाँ पे डीडीसी वेस्ट के काउंसलर हैं यदुवीर ठाकर जी। इस समय ये भदरवा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो सर सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में आप ईस्ट में पहुँचे, आज क्या कारण है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद चाड़क साहब। ये बीजेपी है, यहाँ इधर वेस्ट या ईस्ट का सवाल नहीं यहाँ है। यहाँ सब हम एक हैं। यहाँ एक पार्टी का सिस्टम है कि चलो बूथ की ओर। तो यहाँ मुझे इंचार्ज बनाया गया है 1 महीने के लिए। पूरे मार्च महीने में हमें इस हर बूथ पर जाना है और मोदी जी की जो स्कीमें हैं लॉन्च की हैं उन पर हमने काम करना है, क्योंकि कई ऐसी स्कीमें हैं जो अभी ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंची हैं। कुछ पहुंच गई हैं लेकिन कुछ लोग अभी छूट चुके हैं। हम चाहते हैं उस बूथ पर जाकर एक दफ़ा फिर उन स्कीमों की रिव्यू करें, किसको मिली है या किसको नहीं मिली है, जो छूट गए हैं, और हम कोशिश करेंगे उनको सब उसमें दायरे में लाने के लिए। तो यही हमारा मकसद है। ये नहीं है क्योंकि आपको पता है, हो सकता है इसी साल इलेक्शन बीजेपी का या अपने स्टेट का हो और हमें हर वक्त तैयार रहना। और बीजेपी का जो वर्कर है वो 24 घंटे हर वक्त तैयार रहता है बनिस्बत और पार्टी। मतलब भारतीय जनता पार्टी अब बूथ की ओर रुख कर रही है, ये साफ तौर पे कहना। रुख तो हमेशा हम करते हैं, लेकिन ये जो स्कीमें हैं, जो कि कई स्कीमें महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, कई स्कीमें विकलांग से जुड़ी हैं, कई स्कीमें गोल्डन कार्ड से जुड़ी हैं, कई स्कीमें किसान सम्मान निधि से जुड़ी हैं, कई स्कीमें डोमिसाइल से जुड़ी हैं। तो हम चाहते हैं हर इंसान उसका फ़ायदा उठाए, ताकि अगर कोई गरीब मेरा भाई छूट जाए, उस स्कीम से वंचित हो जाए, कहीं वो उसको पता ना चले, तो ये हम अवेयरनेस कैंप एक किस्म का हर बूथ पर हम चलाने जा रहे हैं। उनके हम इंचार्ज बनाने जा रहे हैं ताकि वो इस चीज़ आपके पास फिर आऊँगा मैं। संजय सराफ जी भी हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। आज चिंता में आने का मकसद क्या है? धन्यवाद चाड़क साहब। आज हम जो एक बूथ की और रुख जो किया है, जो आपने अभी प्रश्न पूछा, ये हमेशा ये पार्टी का एक संगठन का एक ढांचा बना हुआ है। उस ढांचे पे हम हर वक्त कार्यरत रहते हैं। तो आज हमने ये एक पार्टी जो एक डाटा कलेक्ट कर रही है पूरे हमारे इन बूथों से कि किन बूथों पे कितने जो है लाभार्थी हुए हैं, अलग अलग स्कीमों में कितने लोग अभी वंचित रहे हैं, तो उन सभी को हमने उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, उनको कैसे उनको लाभ दिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग भिन्न भिन्न स्कीमों की हम जो डाटा जो है कलेक्ट करके उनको, आज हमको कोई वोट कर लेने की कोई बात नहीं थी। आज हम जो यहाँ पर आए हैं, बूथ पे क्या दिखते हैं, कौन सी डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो अभी इनके सॉर्ट आउट नहीं हुए, उनको सॉर्ट आउट किया जाए, जल्दी से जल्दी उनको उस पर प्रोग्रेस किया जाए। मतलब प्रॉब्लम्स को भी सुन रहे हो? हाँ, प्रॉब्लम्स हमने आज जो बूथ के लोग बुलाए थे, यहाँ पर चुनिंदा लोग बुलाए हुए थे, उनमें जो बूथ की समस्या है, कहीं कोई शेड बनाना है, कहीं रोड की समस्या है, कहीं कोई स्कीम है, उस स्कीम का जो है फ़ायदा उन तक नहीं पहुँच रहा है, कोई डिपार्टमेंट कहीं ढीलापन है डिपार्टमेंट का, इन सभी चीज़ों को हम ध्यान, क्योंकि आज हमारे साथ जो यहाँ से बीडीसी डीडीसी जो हमारी जो थर्ड टायर सिस्टम के जो लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, तो इनको इसीलिए पार्टी ने इनको यहाँ पर लाया हुआ है, इनको भेजा हुआ है, ड्यूटी भी दी है, इनकी जिम्मेवारी इनको दी है कि ये सारा डाटा जो है देख के पार्टी ऑफिस में भेजना है, और जो समस्याएं इनके लेवल की हैं वो हम इमीडिएटली यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सके। इसी के लिए हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश सर, अगर आप आगे आएँ, मैं थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। आप भी अगर यहाँ पे आएँ, लोकल निवासी हैं ये भाड़ा और चिंता के, और अब जो है बात मैं ये करना चाहूँगा, आज जो ये कह रहे हैं कि समस्याएं भी सुनी, दोनों लोकल हैं, भाड़ा भी कवर हो जाएगा, उस एरिया की पंचायतें कवर हो जाएंगे, और चिंता के महिला भी हैं, काफ़ी एक्टिव रोल निभाती हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे? आज जो है भारतीय जनता पार्टी आपके यहाँ चिंता में पहुँची है, क्या क्या समस्या हैं आपको यहाँ पर, और ख़ास तौर पर महिला होने के नाते आपकी क्या कुछ और जेन्युइन डिमांड्स कुछ हैं, क्या कहेंगे? पहले सबसे पहले आपका धन्यवाद, और मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और न कहूँगी। बीजेपी जीती है, बीजेपी जिंदाबाद, जय भारत जय हिंदुस्तान। समस्या कोई नहीं आपके इलाके? नहीं, कुछ जो थी मैंने बोल दी, उन्होंने लिख दी है। आपने मीडिया के सामने नहीं बोलना चाहेंगे? क्यों बोले, क्यों नहीं चाहेंगे? हमने शेड मांगा था अपने शमशान घाट के लिए,
पहले से पैसा सैंक्शन था, नहीं आ रहा था। आज चेयरमैन साहब ने बोला कि मैं 2 लाख अपने से दूंगा और 2 लाख चेयरमैन से दूंगा, तो आपका शमशान घाट अच्छी तरह बनेगा। हमारी 3 किलोमीटर का वो शमशान घाट है, जटान वाले, छानी वाले और जालगा, हम जो ये बी वार्ड नंबर बी का है। बस धन्यवाद। और कुछ अभी अंदर आप कह रहे थे कोई गाड़ी की मांग कर रहे थे आप इस एरिया की? वो बोल दी मैंने, तो बोलते कैंसिल हो गई, वो मांगी थी तो बोलते नहीं चलती है। तो मैंने कहा आरटीसी की बात, आरटीसी के लिए बोला था कि दिन को अगर हो तो जो गरीब आदमी है वो सुबह में नहीं चल सकते। तो इन्होंने कहा कि वो कैंसिल हो गई, वो नहीं चल सकती, कामयाब नहीं हुई। तो उम्मीद तो रखी हमने कि हमने बोल दिया है तो नहीं तो कर देंगे, हमारी बात पे गौर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इसका जो है मैं इन्हीं से पहले तो इसका जवाब लेना चाहूँगा। यदुवीर ठाकुर जी आप आए, आप डीडीसी, आपका जवाब देना बनता है। इस समय आप डीडीसी काउंसलर हैं। 2 सवाल इन्होंने रखे हैं, एक तो गाड़ी की बात है और आपने सीधे से इनकार कर दिया कि इस एरिया पे आरटीसी का यहाँ चलना मुश्किल है। दूसरा इन्होंने कोई मांग रखी, आपने सुनी, क्या कहेंगे? नहीं, सीधा तो मैंने कहा इनकार कर दिया, यहाँ पर SRTC सक्सेसफुल नहीं है जी, वो तो मैंने नहीं बोला है। ये कह रहे हैं, आपने सुना? तो नहीं मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने नहीं बोला। बीजेपी, आप तो भदरवा मंडल के प्रधान हैं और समस्या सुनने आए हैं। देखें वो लोगों की है, क्योंकि वो अब जब लोग चढ़ेंगे नहीं उसमें तो वो कैसे चलेगी बेचारी। सीधे सीधे वही बात हुई ना कि आपने इनकार कर दिया। क्योंकि यहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्ट लड़के हैं, लोग प्रेफर करते हैं उसी में जाने के लिए, क्योंकि उनका अपना भी यहाँ कुछ है जरिया कमाने का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी से वो सर्विस फेल होती है। तो मतलब अब नहीं मिलेगी आरटीसी? क्यों नहीं मिलेगी अगर वो फेल, क्योंकि कभी उसमें लोग आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो गवर्नमेंट को तो पैसा भी चाहिए ना, क्योंकि खाली गाड़ी थोड़े भेजनी है, खाली लानी, उसमें लोग आने और जाने चाहिए। दूसरा इनकी जो मांग है उस पर क्या सोच? मांग इन्होंने शेड के लिए बोला, शमशान घाट शेड के लिए इनको 4 लाख के लिए 2 लाख हमारे BDC चेयरमैन ने मांग लिया और 2 लाख हम अपने DDC चेयरमैन से, वहाँ 4 लाख इनके शेड के लिए इसी साल 2022 में मिल जाएगा। आइए आप जो है भाड़ला की ओर रुख करते हैं। भाड़ला की मिसराटा पंचायत की बात करें या आसपास की जितनी आपकी पंचायतें हैं, सर आपकी क्या जनरल? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आपने ये पूरी कवरेज की। मुझे ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा कि ये जो मोदी साहब ने हमारे चेयरमैन साहब को, हमारे काउंसलर साहब को, सराफ जी को, पंडित बिहारी लाल जी को जो मंडल प्रधान हैं, और यहाँ इन लोगों की ऑन स्पॉट जाकर समस्याएं सुनी, तो ये तो बहुत अच्छा काम है और अच्छी डायरेक्शन है ऊपर से कि ऑन स्पॉट जाकर लोगों की क्या प्रॉब्लम है, किसी को शेड की प्रॉब्लम है, किसी को रोड की प्रॉब्लम है, किसी को जैसे अभी ये अपने छानी वाले कह रहे थे कि हमें ट्रांसफार्मर ने उसको शॉर्ट आ रही है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लमें हैं, तो ये इन्होंने ऑन स्पॉट कुछ चीज़ों का यहाँ फैसला कर दिया और जो कुछ इनकी बाकी डिमांड्स हैं तो वो आगे भेजेंगे। आपकी भाड़ा की एक डिमांड थी? हमारी जो डिमांड है ये सब मान ली है इन्होंने, और हमारे एरिया में हम ADC साहब से भी मिले थे, पंडित जी भी मिले हैं। तो हमारी वहाँ एक बर्निंग प्रॉब्लम है अस्पताल, तो एक MH है, तो MH ना वो खुद अपना MH बनाते हैं तो ना हमारा MH बनने दे। वो इशू हमने टेकअप किया है अथॉरिटी से, ADC साहब से, और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि ये जल्दी बन जाएगा। बिल्कुल। और यदुवीर जी आपने सुना होगा और ख़ासकर लोकल लोगों की यहाँ की एक और डिमांड है कि यहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री का 0% जो है वर्क है। एक चिंता शुरुआत में एक साइन बोर्ड लगाया गया है टूरिज़्म विभाग द्वारा कि यहाँ पे वेलकम टू चिंता वैली। तो वेलकम किसका करना है? लोगों का करना है या डेवलपमेंट जो उन्होंने की है उसका करना है, या टूरिस्ट यहाँ पे आएगा और रुकेगा क्यों? क्या यहाँ पे आने वाले समय में आप ये मांग रखेंगे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हैं, केबल कार की बात करें या कोई टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ और भी यहाँ पे हो सकता है, इस एरिया को डेवलप करने के लिए, लोकल यूथ को रोज़गार देने के लिए? आपसे सीधी बात इसलिए होती है कि आप जवाब भी देते हैं, बाकी लोग तो जवाब भी नहीं देते हैं आगे से। तो क्या कहेंगे, इस एरिया के लिए सोचेंगे आप, इस ऐसी मांगों की आप आगे तक पहुँचाएँगे लोगों को? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप बहुत एक खुशकिस्मत लोग हैं, लकी लोग हैं, चिंता वैली के जो इतनी हुसैन वादी में रहते हैं। और रही टूरिज़्म की बात, टूरिज़्म मुझे लगता है जिस तरीके से आप यहाँ पर उनके लिए डेस्टिनेशन एक हब होता है, डेस्टिनेशन होते हैं, वो मुझे दिखते नहीं चिंता वैली में। क्योंकि कोई मुझे ऐसे होटल नहीं दिखे, 2-4 होटल बने जहाँ टूरिस्ट रुकें
वही मुझे 1 या 2 स्पॉट दिखे जहाँ पर लोग रुकते हैं, वरना सीधा वो जाई वैली की तरफ रुक करते हैं। तो मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट से ये बोलना चाहूँगा कि वो अपने टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरीके से भी यहाँ एक कोई होटल खोलें टूरिज़्म डिपार्टमेंट, ताकि उनका कुछ एक और अच्छा रोल होता है, उसमें लोग बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, केबल कार पे जोर देंगे आप? नहीं, केबल कार का हमारा पहले से जोर है, लेकिन हमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर काम हो रहा है। लेकिन हम तो पहले एक भद्रवा के लिए तो एक तो भद्रवा के लिए तो आए, उसकी सर्वे कहाँ से होती क्या होता है वो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन एक सर्वे मुझे लगता है जल्दी से जल्दी होने वाली है। पहले तो सब हम एक होकर पहले एक कार केबल आ जाए भद्रवा के लिए, कहाँ से सर्वे करते हैं पहले हमें उस पर ध्यान देना है। इस साइड ध्यान नहीं देंगे केबल कार के लिए? नहीं, भद्रवा चिंता तो भद्रवा में आता है। अब उनका पार्ट वो क्या दिखते हैं, यहाँ भी आएंगे, वो आपके अटखार में भी जाएंगे, वो हर चीज़ को देखेंगे, पदरी भी जाएंगे, गुलडंडा भी जाएंगे, लेकिन जहाँ उनको अच्छा दिखेगा, सहूलियत दिखेगी, वहाँ वो लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीडीसी चेयरपर्सन भद्रवा ब्लॉक से भी हैं ओमी चंद जी। सर, आपका स्वागत है चिंता में। और दूसरा, अब आज आपने कौन कौन सी समस्याएं लोगों की सुने, खासतौर पे आप जो है ब्लॉक के हेड हैं, तो क्या नरेगा कहीं या बात करें ग्राम सभाएं हो रही हैं आपकी पंचायतों में, किस तरह के विकास आपकी पंचायतों में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे? पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कवरेज के लिए। बाकी रही डेवलपमेंट के जो कामों की बात है, तो वो तो मैंने ओपनली आज इधर बता दिया कि वहाँ पर कमी चाहे सरपंचों पंचों की है या पब्लिक की है। सरपंचों से बोला, वो कहते हैं पब्लिक नहीं आती है। पब्लिक बोलती है कि नहीं जी, सरपंच और पंच जो हैं जब भी कोई ग्राम सभा होती है तो ये कॉल नहीं करते हैं। तो मौके पर तो किसी ने भी नहीं बोला, पब्लिक ने, कि नहीं जी ये ग्राम सभा नहीं होती है। तो फिर भी हम इसमें पूरी तह तक जाएंगे। मुझे कल भी ACD डोडा का एक लेटर मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ग्राम सभा है वो होनी चाहिए, उसके अलावा जो है ये प्लान जो है वेट नहीं होगा। तो मैं इसमें पूरा जोर दूंगा कि ग्राम सभा के अलावा जो है कोई भी प्लान जो है नहीं बनना चाहिए, ताकि लोग वहाँ पर जाएं, अपने अपने काम लिखाएं, अपने अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, स्कीम है, उसको जो है तो वो पूरी कवरेज होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आखिरी में एक सवाल मुझे और याद आया, तो मैं ज़रूर इनसे इसकी बात करूँगा और कैमरा में से कहेंगे आगे सामने। सर, आपसे आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा। एक और मांग थी जो मैं भूल गया आपसे बात करना। तो एक सवाल ये है कि ये नासका से चिंता के लिए जो लिंक लोग चाहते हैं, क्या इनकी मांग जायज़ है? क्या आप इस मांग को लगता है आपको कि ये जायज़ मांग है, या इसको जल्द से जल्द कितने जल्द से पूरा करेंगे? ये जो लिंक देने की मांग कर रहे हैं, जो नासका वाया नासका। बिल्कुल, आपसे पहले ही इस पर विचार हो रहा है, लेकिन हम ये बुड्ढा से हम ऊपर उधर से टेक अप करने की कोशिश कर रहे थे कि बुड्ढा से रोड आए, सोनीत को टच करके और ये नासका के लिए आ जाए। हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर काम हो रहा है। आप बोल रहे हैं नासका टू सुनोत, लेकिन हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, बात एक ही है। मतलब होगा ना? हाँ, बिल्कुल, उस पर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, मतलब उस पर काम हो रहा है कागजों में कहीं ना कहीं। अब कब तक सैंक्शन होता है देखते हैं। अब चलिए, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, हमारी रोड ये सहीन जालगा से सहीन 1-1.5 किलोमीटर का फासला है, तो उसके लिए भी हमने बताया, तो थोड़ा कुछ बताएंगे ये कि हो सकेगा, कुछ हेल्प करेंगे ये? बिल्कुल, अभी मुद्दा उठाया अंदर, लेकिन इन्होंने वो जो नरेगा में फंड रखा था कोई, लेकिन नरेगा वहाँ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो हम चाहेंगे फॉरेस्ट खुद ही उसको टेकअप करे, उनके अकाउंट में पैसे डालेंगे, ऐसे कुछ सोचेंगे अब बैठकर, उनके अकाउंट में डालकर, और फॉरेस्ट खुद ही काम कर सकता है उसमें, वो भी इनका काम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा आज भारतीय जनता पार्टी का चिंता की वैली में एक दौरा था। आज ये जो है बूथ लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, और आने वाले समय में चुनाव होने की संभावना जम्मू कश्मीर में है, और पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है ग्राउंड पे, वो देखने लायक है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक तरफ से बाकी राज्यों में जो है सुभड़ा साफ हो गया है, लेकिन पंजाब में वहाँ पे अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहराया है। क्या आने वाले समय में
आने वाले चुनाव जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे या आम आदमी पार्टी जो नए सिरे से उभर के सामने आ रही है, अब जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने हुंकार भरी है। देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। जेके टाइम्स की बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।